रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल हो जाता है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना मुश्किल हो जाता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं हूँ भूमि और सुनते हैं आज की स्टोरी। किसी जंगल में एक शिकारी शिकार करने के लिए जाता है। वह अपने तीर पर खतरनाक जहर लगाता है और तीर छोड़ता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वह तीर जाकर किसी पेड़ को लगता है। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा था और उस पे कई सारे तोते रहा करते थे। धीरे धीरे तीर लगने की वजह से वह पेड़ सूखने लगता है और एक एक करके उस पेड़ पर से तोते जाने लगते हैं। सभी तोते वहां से चले जाते हैं, किंतु एक तोता वहीं पे रहता है। वह तोता बाहर जाता है, दाना लेकर आता है और उसी पेड़ के एक कोटर में, कोटर यानी कि पेड़ का खोखला भाग, उसमें आकर बैठ जाता है। अन्य तोते उसे समझाने के लिए आते हैं कि आप यहाँ से चले चलिए, ये पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा। लेकिन वो तोता है कि बात मानने को तैयार ही नहीं होता। ये बात देवराज इंद्र तक जा पहुंचती है। देवराज इंद्र भी वहां पे आ जाते हैं उस तोते को मनाने के लिए। देवराज इंद्र कहते हैं कि ये पेड़ सूख रहा है, किसी दिन गिर जाएगा, खत्म होने की कगार पर है, आप यहाँ से कृपा करके चले जाइए। तालाब के किनारे बहुत सारे पेड़ हैं जिसपे फल लगे हुए हैं, आप वही के वही उन्हें खा सकते हैं, लेकिन आप कृपा करके इस जगह से चले जाइए। लेकिन तोता है कि फिर से मानने को तैयार ही नहीं होता। तोता कहता है, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ, मैं यहाँ पे पला बड़ा, यहाँ पे ही मैं हर एक मौसम में रहा, इस पेड़ ने मेरी हर एक मौसम में रक्षा की है, शिकारियों से रक्षा की है, और आज जबकि ये खत्म होने की कगार पर है तो मैं इसे किस तरीके से छोड़ के जा सकता हूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आप मुझे वरदान स्वरूप कुछ भी मांग सकते हैं। तोता कहता है, मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए कि ये जो पेड़ है वो फिर से हरा भरा हो जाए जैसे ये पहले था। और देवराज इंद्र उनकी बात मान लेते हैं। अब वो पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है और बाकी तोते वहां पे आकर बसेरा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर कोई दुख में हो तो वो इमोशनली टूटा हुआ होता है। ऐसे में उसे किसी की आवश्यकता होती है, किसी की जरूरत होती है। खुशियों में तो हर कोई मुस्कुराने के लिए तैयार होता है, लेकिन क्या आप किसी के दुख का साथी बनना पसंद करेंगे? दोस्तों, दुख के बादल किसी ना किसी दिन झड़ ही जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान आपको अपनी यादों में हमेशा के लिए बसा ले। खुश रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू।